पूर्ण शराबबंदी का जो उनके द्वारा लाया गया कानून है पूरी तरीके से ढकोसला है। नौटंकी की चोला पहन रखे हैं मुख्यमंत्री जी पूर्ण शराबबंदी के नाम। देश के महामहिम राष्ट्रपति महोदय से मैं आग्रह करता हूं कि बिहार में त्वरित राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए। नमस्कार, स्वागत है आपका डीटीवी भारत में और मैं हूं आपके साथ सृष्टि श्रीवास्तव। बिहार में कितनी शराबबंदी है इससे हम सब वाकिफ हैं और इस पर बयानबाजी हमेशा छिड़ती ही रहती है, क्योंकि जहरीली शराब से जो मौतें होती हैं उसका मामला हमेशा आते ही रहता है, सामने आता ही रहता है। इस वक्त हमारे साथ लोजपा रामविलास के प्रवक्ता कृष्ण सिंह कल्लू मौजूद हैं। कल्लू जी, मेरा सबसे पहला सवाल यही रहेगा कि वैशाली में फिर से गोपालगंज के बाद वैशाली में जहरीली शराब की मौतों का मामला सामने आया है। कब तक ऐसा ही चलता रहेगा शराबबंदी के नाम पर? ये तो मुख्यमंत्री जी को बताना होगा। बिहार के मुख्यमंत्री जी पूर्ण शराबबंदी का जो उनके द्वारा लाया गया कानून है पूरी तरीके से ढकोसला है। नौटंकी की चोला पहन रखे हैं मुख्यमंत्री जी पूर्ण शराबबंदी के नाम पर। कुछ दिन पहले गोपालगंज में 50 लोगों की जानें गई थी जहरीली शराब पीने से। आज पुनः उसी घटना को दोहराया गया है। जिस तरीके से वैशाली में एक घटना सामने आई आज सुबह सुबह, जहरीली शराब पीने से 6 लोगों ने अपनी जान गंवा दी। माननीय मुख्यमंत्री जी, कैसी शराबबंदी आपकी? देश के महामहिम राष्ट्रपति महोदय से मैं आग्रह करता हूं, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास, कि बिहार में त्वरित राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए। अगर बिहार की जनता को अगर जान बचाना है, अगर सुरक्षित देखना चाहते हैं राष्ट्रपति महोदय आप, तो बिहार में अविलंब राष्ट्रपति लगा दीजिए। चूंकि नीतीश कुमार की कुव्यवस्था, स्वास्थ्य व्यवस्था और पूर्ण शराबबंदी के बावजूद जिस तरीके से लोगों की जान जा रही है, ये बहुत ही अपने आप में एक सवाल खड़ा करता है। कुछ दिन पहले कई लोगों की आंख की ऑपरेशनें की गई थी, जिसमें 65 लोग आंख से अंधे हो गए। क्या ये हत्या नहीं है? इसको हत्या नहीं माने तो और क्या माने? जिस तरीके से मौतें हुई है जहरीली शराब से, लेकिन वहां पर कोई पुष्टि नहीं की इस चीज की। कहा जा रहा है कि हार्ट अटैक से मौत हो गई, ठंड से मौत हो गई। क्या हार्ट अटैक एक बार में 6 लोगों को आएगा? ठंड जो कहा जा रहा है, शीतलहरी, सिर्फ वैशाली जिला के पदमौल में ही आएगा, थोड़े से एक जगह में। क्या मैं बिहार से बाहर हूं, आप बिहार से बाहर हो? मुख्यमंत्री जी भी बिहार में हैं। मुख्यमंत्री जी तक वो ओला नहीं पड़े, वो जो ठंड कहा जाता है, मुख्यमंत्री जी को ठंड क्यों नहीं लग गया? उनको हार्ट अटैक क्यों नहीं आ गया? ये सब ढकोसला है, नौटंकी है। पूर्ण शराबबंदी के बावजूद शराब की खाली बोतल बिहार के डीजीपी जाते हैं ढूंढने के लिए, चीफ सेक्रेटरी जाते हैं ढूंढने के लिए, और अभी तक घटना स्थल पे कोई अधिकारी क्यों नहीं गया है? चाहे वो घटना मुजफ्फरपुर का हो, चाहे वो घटना गोपालगंज का हो, चाहे आज वो घटना वैशाली का हो, और प्रशासन के लोग इसके पूरे लीपापोती में लगे हुए हैं, किसी भी तरीके से अपने जान बचा रहे हैं। कहां गए इनके के पाठक, जो सबसे विश्वसनीय इनके जो अफसर में एक आते हैं? तो नीतीश कुमार जी को जेल क्यों नहीं होना चाहिए? नीतीश कुमार जी के हाथों में हथकड़ी त्वरित होना चाहिए। हम राष्ट्रपति महोदय से आग्रह करते हैं, मांग करते हैं कि बिहार की जनता को अगर बचाना है, अगर आप चाहते हैं कि बिहार की जनता सुरक्षित रहे, तो त्वरित बिहार में राष्ट्रपति शासन लगनी चाहिए और बिहार में पूरे बिहार को सेना के हवाले कर देना चाहिए राष्ट्रपति महोदय को, तभी बिहार की जनता बच पाएगी। मुजफ्फरपुर में जिस तरीके से ऐसा कांड हुआ कि लोग मोतियाबिंद का इलाज कराने गए थे, लेकिन डॉक्टर की लापरवाही के चलते उनकी आंखों की रोशनी चली गई, तो लोजपा रामविलास जो है इस चीज का निरीक्षण करने भी जा रहा है मुजफ्फरपुर। जिस तरीके से मुजफ्फरपुर में 65 लोगों ने अपनी आंख की रोशनी गंवा दी, यूं कहूं तो इनकी जिंदगी तबाह हो गई। जो व्यक्ति देख नहीं सकता है वो व्यक्ति क्या करेगा? मतलब अचानक एक होते हैं कि जो
जन्म लेते ही अंधे होते हैं, कुछ लोगों का उसको तो मान लें कि छोटे से ही लोगों को सिखाया जाता है, पढ़ाया जाता है, लेकिन जो लोग एक मामूली सा मोतियाबिंद के ऑपरेशन में अपनी आंख की रोशनी गंवा देते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी का आंख का ऑपरेशन था तो इनको दिल्ली जाना पड़ा। क्यों? चूंकि इनको पता था कि अगर बिहार में हमारा मोतियाबिंद का या यूं कहूं तो आंख का जो जांच होता तो हम भी आंख के अंधे हो जाते। तो नीतीश कुमार जी को भी उसी स्टॉल पे, उसी हॉस्पिटल में आंख का जांच करवाना चाहिए था जहां इन लोगों ने अपनी आंख गंवा दी, अपनी जिंदगी गंवा दी। उनके परिजन तक से मिलने अभी तक न स्वास्थ्य मंत्री गए हैं, न माननीय मुख्यमंत्री जी गए हैं, न कोई अधिकारी गए हैं, न कोई पदाधिकारी गए हैं। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय चिराग पासवान जी कल 5 सदस्य टीम का उन्होंने गठन किया है। मुजफ्फरपुर घटना स्थल का वो जायजा लेगा जा करके कि किस व्यक्ति के कारण ये घटना हुई है, किसकी लापरवाही की वजह से ये घटना हुई है। वो रिपोर्ट 12 जनपद यानी कि चिराग पासवान जी को 12 जनपद ऑफिस को सूचना दिया जाएगा इस पूरी वाकया को लेकर के कि किसके कारण ये घटना घटी है। अच्छा, जो दुल्हन के कमरे वाला मामला सामने आया था, जिस तरीके से शराबबंदी के नाम पे पुलिस अधिकारी है बिना किसी महिला पुलिसकर्मी के एक दुल्हन के कमरे में घुस जाते हैं, और इस बात को लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है चिराग पासवान, उन्होंने ये मुद्दा लोकसभा में उठाया और इसका जवाब में उन्हें मिला केंद्रीय मंत्री जो स्मृति ईरानी है, उन्होंने जवाब में दिया कि इस चीज़ का सोल्यूशन पहले से है, हेल्पलाइन नंबर पर कॉल कर लेना चाहिए। कितना सच है ये बात? देखिए, स्मृति ईरानी जी क्या बोलती है क्या नहीं बोलती है, बिहार की जनता और देश की तमाम जनता ने उस फुटेज को, उस वीडियो को, उस लोकसभा में सदन में बैठे उनके द्वारा भाषण को लोग देखा है। कितनी सत्य बोल रही हैं। हकीकत ये अगर होता तो ये घटना नहीं घटती। प्रशासन के लिए जो आप कह रही हैं कि जो टोल फ्री नंबर जो जारी किया गया है, आप वक्त दे तब तो आप तो डायरेक्ट बिना लेडीज कांस्टेबल के किसी रूम में घुस जाते हैं और जो बच्ची तैयार होनी थी जिनकी शादी है उनको आप कहते हैं कि आप बाहर आओ। उस महिला जो पति पत्नी होटल में ठहरे हुए हैं, उस शादी विवाह में गए हुए हैं, उनको आप बोलते हैं कि नहीं आप ट्रॉवल लपेट के आओ। ये कौन सा है भाई? नीतीश कुमार जी पूरे बिहार को तालिबान बना दिए हैं। नीतीश कुमार यूं कहूं तो ये पूरी तरीके से डिरेल्ड हो गए हैं। नीतीश कुमार मानसिक तौर पे एकदम खत्म हो चुके हैं। नीतीश कुमार जी को रांची चले जाना चाहिए, इनके प्रशासन को रांची चले जाना चाहिए। इन्हें कोई हक नहीं है बिहार में रहने का। चिराग पासवान ने गुहार लगाई थी, एक तरीके से कह सकते हैं कि इस पर कुछ किया जाए, ये जो घटना हुई इस पर कुछ किया जाए ताकि इन फ्यूचर आने वाले समय में ऐसा कोई देखने को ना मिले, ऐसा कोई एग्जाम्पल ना सेट हो कभी। क्या लगता है केंद्र सरकार कुछ करेगी? देखिए, मुझे आज भी केंद्र सरकार पे भरोसा है कि इन मामले को लेकर पूरा रिपोर्ट जो है केंद्र सरकार को देखना चाहिए। चाहे वो शराबबंदी का मामला हो, चाहे वो आँख का मामला हो। आँख का मामला तो नरेंद्र मोदी जी ने शायद उसका रिपोर्ट भी मांगा है, जो हम लोगों को जानकारी है। और पूर्ण शराबबंदी में जितने लोगों की मौत हुई है जहरीली शराब पीने से, केंद्र सरकार से भी मेरा आग्रह है कि इसकी रिपोर्ट मंगाएं और जांच खुद केंद्र सरकार करवाए। चूंकि बिल्कुल भी बिहार पुलिस पे तमाम बिहार की जनता को भरोसा नहीं है। चूंकि हमने पहले ही कहा था, ये बिहार पुलिस नहीं, ये निर्लज्ज पुलिस है, ये निर्लज्ज सरकार है। खाली बोतल को ढूंढने के लिए, देखने के लिए डीजीपी जाते हैं, और जिस जगह पे घटना हुआ, घटना स्थल का दौरा अभी तक डीजीपी वहां क्यों नहीं गए हैं? ये अपने आप में बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है और डीजीपी महोदय को जवाब देना होगा। इनके के पाठक कहां गए? जो लोकतंत्र के मंदिर में जो शराब की खाली बोतल मिली थी, अभी तक उसमें कार्रवाई कहां हुआ है? एक आदमी के ऊपर भी कुछ हुआ है? एक मामूली सा अज्ञात लोगों पे एफआईआर कर दिया गया है थाना में, उससे काम चल जाएगा? मुख्यमंत्री जी को सस्पेंड क्यों नहीं किया गया है? मुख्यमंत्री जी को जेल क्यों नहीं भेजा गया है? लोकतंत्र के मंदिर के जो पुजारी है उनके ऊपर एफआईआर क्यों नहीं किया गया है? उनको सस्पेंड क्यों नहीं किया गया है? नीतीश कुमार जी को जरा भी शर्म है, जरा भी नैतिकता है तो उन्हें इस्तीफा देना चाहिए, लेकिन वो देने वाले नहीं है। इसलिए पुनः आपके चैनल पे मैं आग्रह करता हूं देश के महामहिम राष्ट्रपति महोदय से कि बिहार में त्वरित राष्ट्रपति शासन लगावे और सेना के हाथों में
पूरे बिहार की कमान देने की आवश्यकता है। नहीं तो जिस तरीके से बिहार की जनता अपनी जान गंवा रही है, एक दिन ऐसा आएगा कि बिहार में 13 करोड़ जो जनता है वो नीतीश कुमार की स्वास्थ्य व्यवस्था, कुव्यवस्था और पूर्ण शराबबंदी के नाम पर जो नौटंकी चल रहा है, सभी की जान चली जाएगी। चलिए, तो ये थे हमारे साथ कृष्ण सिंह कल्लू। इनका कहना है शराबबंदी के नाम पर लोगों की जाने जा रही है और जहरीली शराब से लोगों की मौतें तो हो रही हैं, पर इस पर कार्रवाई नहीं हो रही है, इस बात की पुष्टि भी नहीं हो रही है। कहा जा रहा है कि हार्ट अटैक से मरा गया है या ठंड से मरा गया है, लेकिन अब देखना बाकी होगा, दिलचस्प होगा कि क्या कुछ खुलकर सामने आता है। क्या शराबबंदी के नाम पर ऐसे मौतें होती रहेगी, ये भी एक सवाल उठता है। आप देख रहे थे DTV भारत। धन्यवाद।